गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज नोटिस दिया है पावर होल्डिंग का, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए है। इसका एग्ज़ाम का डेट दे दिया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन सूचना 05/24 के तहत तकनीशियन ग्रेड 3 के पद, देखिए तकनीशियन ग्रेड 3 पद जो है इसमें लगभग 2100 कुछ सीट थे और इसका एग्ज़ाम डेट दे दिया है। यानी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से जो किए होंगे वही फॉर्म अप्लाई किए होंगे और इसका डेट जारी कर दिया है। देखिए यहाँ पे 11/7/2025 से 22/2025 तक डेट दिया है। और एग्ज़ाम का सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया है आपका आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, 7 ज़िले में इसका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है कि विभिन्न पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट आपका क्या है कि 7 ज़िले में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और एग्ज़ाम का डेट कब से है? 11 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में होगा। और हम लोग नीचे बढ़ेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट जो बात लिखा है वो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए ग्रेड 3 के लिए सीबीटी में सम्मिलित होने वाले प्रवेश पत्र दिनांक 4/7 यानी 4 तारीख को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अधिकृत वेबसाइट www.bspHcl.co.in पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और विशेष और नीचे आप लोग देखिए यहाँ दिया है परीक्षा निर्देश। देखिए पहला बात लिखा हुआ है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल प्रश्नों की संख्या हमारा कितना होगा? तो 100 होंगे। परीक्षा की अवधि कितना? तो 90 मिनट। ये ध्यान रखना है हमें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। दूसरा बात लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित रिपोर्ट टाइम के तहत परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे और गेट क्लोज के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपसे सभी से अनुरोध ये रहेगा कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम हो उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले आ जाए। अगर मान लीजिए कि हम टाइम से जाएंगे, आधा घंटा पढ़ लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और 1 घंटे के लिए मेरा परीक्षा से वंचित हो जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आप लोग वहाँ पहुँच जाइए। हम लोग नीचे चलेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है तीसरा नंबर में लिखा हुआ है कि अब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र की छाया प्रति, मतलब एवं मूल प्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। मूल ओरिजिनल प्रति नहीं होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये तीसरा पॉइंट जो आपका है, ध्यान देने योग्य बात लिखा हुआ है। क्या है कि आपका एडमिट कार्ड के साथ पहचान जो पत्र आपका होगा, जिसे में आधार कार्ड आजकल हर किसी के पास है, तो जो आप आधार कार्ड से फ़ोटो कॉपी कराइएगा वही आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई बना लेते हैं, स्मार्ट कार्ड की तरह बना लेते हैं और क्या करते हैं, और ओरिजिनल जो भारत सरकार से बनता है उसका जीरोक्स है और आप बना के लेके गए हैं स्मार्ट कार्ड वाला, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए 2 पहचान पत्र आप लेके आइए और दोनों का फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि एक
का भी अगर फॉल्ट होता है तो दूसरा आपका काम आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आधार कार्ड आप लेके आइए और आधार कार्ड का जीरोक्स लेके आइए, ठीक है। तीसरा पॉइंट वही कहा गया है। और अगर नहीं होगा तो फिर दौड़ धूप आप लोग को करना होगा। इससे अच्छा है कि हम क्यों ना पहले ही ले लें। अब है चौथा नंबर पे कि एडमिट कार्ड पर परीक्षा संबंधित अनुदेशों का अध्ययन एवं अक्षरशः अनुपालन करेंगे। पांचवा नंबर है कि अभ्यर्थियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर जूता, ऊंची सैंडल पहन कर नहीं आए, चप्पल सामान्य सैंडल ही पहन कर आए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है। क्या है कि आप लेडीज होते हैं कि क्या ऊंची सैंडल पहन के आते हैं, या फिर पुरुष लोग शू यानी जूता पहन के आते हैं, वो बिल्कुल नहीं पहन के आना है। सिंपल जो स्लीपर होते हैं वो पहन के आप जा सकते हैं, न तो फिर यहाँ दिक्कत होंगे आपको। फिर अगर सैंडल पहन के जाते हैं, जूता पहन के जाते हैं तो बाहर खोलना पड़ेगा और खलिए पैर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सिंपल पहन के आइए। 6 नंबर में दिया है परीक्षा केंद्र में घड़ियाँ, पुस्तक के कागज़ के टुकड़े, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गजट तथा मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पिन बटन और होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है, ठीक है। यदि ऐसा कोई सामग्री परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के पास पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और विरुद्ध कानूनी या फिर आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। इसमें बात यही लिखा है कैलकुलेटर, चाहे फिर ये कैमरा, ये सब हेडफोन, ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन इत्यादि नहीं लेके जाना है, ना तो परीक्षा से आप वंचित हो जाइएगा और इस पर लिखा हुआ है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 7 नंबर में आपका कह रहा है कि परीक्षा को मात्र पारदर्शी पेन लाने की अनुमति होगी। इसको बॉल पेन जो हम लोग बोलते हैं, वो जो डिप जो चलता है वो नहीं लेके आना है। जो सिंपल जो लिंक ग्लेशियर का आता है या फिर अग्नि जेल का जो पेन आता है वो आप लेके जा सकते हैं। 8 नंबर में है कि सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में की जाएगी। 9 है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरनी होगी। 10 नंबर में है कि अभ्यर्थियों की उपस्थिति IRIS यानी स्कैनर बेस्ड बायोमेट्रिक एंथोटिक एवं बायोमेट्रिक के माध्यम से ली जाएगी, ठीक है। 11 नंबर में है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में रफ वर्क के लिए सादा कागज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे परीक्षा समाप्त होने के उपरांत वापस ले लिया जाएगा। 12 में है कि परीक्षा को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त के बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा वीक्षक या फिर पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। 12 नंबर में 12 क्या कह रहा है कि यदि अपरिहार्य कारणवश परीक्षा निर्धारित समय पर आरंभ नहीं होती है, अथवा मतलब कह रहा है कि परीक्षा जो टाइम दिया है उसके समय पर अगर स्टार्ट नहीं होता है, या किसी तकनीक खराबी या फिर किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश बीच में बाधित हो जाता है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी के अनुदेशक के अनुपालन करना होना चाहिए। उन्हें समस्या का उपयुक्त रूप से समाधान होने का तर्क धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए 90 मिनट समय प्राप्त हो। अब ये सब लिखा है। 14 में दिव्यांग के लिए क्या कार्य है उसके लिए है, ये हम लोग छोड़ देते हैं। आप देखिए यहाँ दिया हुआ है 15 नंबर में हम लोग देखते हैं सिंपल, किसी भी
टी से अवगत होने हेतु मॉक टेस्ट लिंक जो है आपका वेबसाइट www.bspHCL.co.in पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है। 16 नंबर में क्या है, ये तो ज़्यादा नहीं कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये लिख रहा है कि जब आप परीक्षा दे लेंगे तो ये 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप कोई क्वेश्चन में अगर लग रहा है कि ये गलती है चाहे वो है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इतना कंप्लेन उस समय मतलब आप लोग लिंक प्रोवाइड की जाएगी और वहाँ पे आप आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है। और शुल्क कितना रहेगा आपका, 200 रुपया रहेगा। और कुछ विशेष नहीं है। लास्ट में एक है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं तो अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति संलग्न कर ईमेल आईडी देखिए bsphlrecpat@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर आपका यहाँ दिया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑल ओवर यही था नोटिस कि आप लोग का परीक्षा के डेट अनाउंस हो गया है, आप लोग परीक्षा में लग जाइए। ठीक है। अब बचा कितना टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग लग जाइए परीक्षा में। हाँ, थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ कि इसमें आप लोग को पढ़ना क्या क्या है वो थोड़ा मैं हिंट कर देता हूँ। देखिए 10 नंबर जो हमारा है परीक्षा होने वाला जो है 10 नंबर हिंदी है। हिंदी तो अगर जो मैट्रिक भी अच्छा से किए होंगे उसमें तो आराम से 8 या 7 ला सकते हैं। अब रहा ये 10 नंबर रीजनिंग, तो रीजनिंग तो सिंपल होते हैं, 8 नंबर या 10 नंबर कोई भी ला सकते हैं। अब रहा आपका एक क्या आते हैं, हाँ जीके। तो जीके के लिए सिंपल जो स्पीडी रेलवे का स्पीडी जनरल सामान्य ज्ञान आता है, तो उसका लास्ट में हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 पन्ने दिए हुए हैं, वहाँ से आप हर सब्जेक्ट को 2 बार 3 बार रीड कर सकते हैं। 10-15 पन्ने होंगे, उसको अच्छे से रीड कर जाइए। और फिर स्टार्टिंग से 2-3 पन्ने हैं जो दिए हैं उसको आप लोग, अभी बहुत टाइम है, अगर चाहिएगा तो, नहीं तो बहुत कम टाइम भी है, तो आप अच्छा से रीड कर लीजिए आराम से। उसमें 10 में क्वेश्चन रहेंगे तो 3 मान ली 2-3 करंट अफेयर, यानी 7 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, तो उससे 4-5 बन जाएंगे। और करंट अफेयर जो है तो मेन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है मैं उसका वीडियो आप लोग को बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। और बाकी तो कंप्यूटर है तो आप लोग जैसे आप लोग हैं वैसे यहाँ के स्टूडेंट हैं। ठीक है। ऑल ओवर यही कहना था कि आप लोग अच्छा से अब लग जाइए। फिर से रिवीजन मैं कर देता हूँ। पर एग्ज़ाम का डेट 11 जुलाई से 22 जुलाई तक दे दिया है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग आपका रिपोर्टिंग टाइम जो होता है, रिपोर्टिंग टाइम आप वहाँ से 1 आवर पहले आप पहुँचिए। ठीक है। तीसरी बात आपका हो गया कि आपका पहचान पत्र जो होगा, पहचान पत्र, उसका फ़ोटोकॉपी ले लें। ठीक है। और ओरिजिनल आईडी ले लें। ठीक है। और आप लोग अच्छा से परीक्षा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।